ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। विशेष रूप से द्वारकाधीश प्रभु और माता जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिल्कुल एकदम क्लास के मूड में तैयार हो करके बैठे हैं, वो बहुत ही आनंद आ रहा है आपको देख करके, और ऐसे ही लगता है जैसे स्वयं द्वारकाधीश आशीर्वाद देने आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। हम छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। छठे अध्याय में 31वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 31 से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल मैं निवेदन कर रहा था, ये 30वां और 31वां दोनों ही श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही कंठस्थ करने योग्य हैं और प्रचार कार्य में इत्यादि में उपयुक्त हो सकते हैं, और हमारे सामान्य ज्ञान के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोकों में से है। तो इसे भी आप प्रयत्न करिएगा 30 और 31 दोनों को कंठस्थ करने के लिए। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित। तो कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं विलक्षण रूप से। प्रभुपाद जी की एक विलक्षण शैली है, और वो शैली कोई स्टाइल नहीं है, बल्कि वास्तविकता प्रदर्शित करने के लिए प्रभुपाद जी इतना इतना अधिक, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आउट ऑफ द वे, अर्थात कि बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी। उसका कारण यही है कि वे बिल्कुल सत्य जो भगवान कहना चाहते हैं वही वे कहते हैं। इसीलिए कभी कभी जो शब्द भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, उसका अर्थ जो है वो अर्थ प्रभुपाद जी हमें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे किस प्रकार विलक्षण अनुवाद शब्दार्थ में तथा अनुवाद में किस प्रकार विलक्षण व्याख्या की है प्रभुपाद जी ने। तो यहाँ भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित। यो अर्थात यह जो माम मुझको भजति भक्ति पूर्वक सेवा करता है, एकत्वम तादात्म्य में आस्थितः स्थित, सर्वथा सभी प्रकार से वर्तमानः उपस्थित होकर, अपि भी सह वह योगी मई मुझ में वर्तते रहता है। हमने देखा कि लगभग 26, 27, 28, 29 इस प्रकार श्लोकों में कहीं भी भगवान ने अपने विषय में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, ब्रह्म और योगी या परमात्मा ऐसे ऐसे उल्लेखों से। लेकिन हमने देखा कि 30वें श्लोक में अचानक भगवान ने ये कह दिया, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो पहली बार भगवान ने अर्थात इस अध्याय में पहली बार भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित करना पुनः स्थापित किया। हर अध्याय में एक विशेष परिस्थिति में वे अचानक कहने लगते हैं, अपनी भगवत्ता का परिचय देने लगते हैं, और यहाँ पर वो परिस्थिति अब आई है। लगभग उनकी बात समाप्त हो गई है, वो जो कहना चाहते थे वो समाप्त हो गया है। अब समाप्त करते करते अंत में वे अब अपनी भगवत्ता को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले परमात्मा के विषय में कहा, ध्यान कैसे करना वो सब कह दिया, लेकिन अब यहाँ 30वें श्लोक में कह दिया कि मुझ में सब कुछ मुझ में, अर्थात मैं परम भगवान हूँ, इस बात का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। और अब 31वें में कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अब इसका विशेष अध्ययन करते हैं शब्दार्थ से ही। शब्दार्थ में देखिए, सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित। और अनुवाद में देखिए, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए। तो भिन्न है दोनों। जहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हूँ, यहाँ प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए। अर्थात मूल में ही चले जाते हैं प्रभुपाद जी। मूल क्या है? भगवान ही सबके हृदय में। पूरे तात्पर्य में आज प्रभुपाद जी यही बात करने वाले। तो हम देखेंगे आगे कि वास्तव में कृष्ण ही
हर एक अपने स्वांश विस्तार से, स्व अंश विस्तार से परमात्मा के रूप में, कभी अणु अणु में बैठे हुए, कभी कारणोदकशाही विष्णु, कभी महासंकर्षण, कभी नारायण, कभी वरा वामन आदि, लेकिन वो स्वांश स्वांश विस्तार है, इसलिए स्वयं कृष्ण ही है। तो कृष्ण परमात्मा रूप में है, और जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। तो अब यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर ही दिया। पूरे छठे अध्याय में अब तक हम देखते आए कि हर जगह प्रभुपाद जी ने भक्ति 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 करते रहे, और हम सोचते रहे कहाँ है भक्ति, कहाँ लिखा है भक्ति, शब्द ही नहीं कहीं। तो क्योंकि अब अंतिम क्षण में जब भगवान जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंक्लूजन, सार रूप में कह रहे हैं जो बात, उसमें कह रहे हैं मैं और भक्ति, ये दो मुख्य बात है। भगवान मैं और भक्ति, ये दो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा भजति एकत्वम आस्थितः आस्थितः। भजति, भजति जो है वो शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भजति भक्ति पूर्वक सेवा करता है। अब प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए, हम भक्ति को भक्ति कहते हैं, भक्ति अर्थात भक्ति, लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति पूर्वक सेवा, उसे भक्ति कहते हैं। अर्थात प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा की जाए, उसे भक्ति कहते हैं। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार यहाँ अनुवाद करते हैं कि जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में लग जाता है, और यहाँ कहते हैं जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की, अर्थात मेरी, अर्थात परमात्मा की, परमात्मा हृदय में ही है और मैं परमात्मा ही हूँ, तो मेरी परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अब ये बोलने वाले तो बाहर खड़े हैं, रथ पर बैठे हैं, और बात चल रही है परमात्मा की जो अंदर है, और कहते हैं वो सदैव मुझ में, हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। तो अगर शब्दार्थ देखें तो सर्वथा, सभी प्रकार से, वर्तमान उपस्थित होकर, अपि सह योगी मयि वर्तते, मुझ में रहता है। हर प्रकार से, सभी प्रकार से, हमेशा वो योगी मुझ में ही स्थित रहता है। कौन? जो सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित, मां, मुझको, भजती, भक्ति पूर्वक सेवा करता है। वो, यहाँ दो और शब्द है, एकत्वम आस्थितः, तादात्म्य में स्थित। इसका उल्लेख यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद में नहीं किया, परंतु इसको तात्पर्य में थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि कभी ये एकत्वम आस्थितः जो है उसका अनर्थ हो सकता है। समझ सकते हैं कि कोई ऐसा भी मान सकता है कि आत्मा ही परमात्मा हो जाए, एकत्व हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तादात्म्य का अर्थ हम पहले कल समझ चुके हैं कि भगवान की सेवा में लगना ही तादात्म्य है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता प्रभुपाद जी को अनुवाद में नहीं लगी। अब तात्पर्य में देखते हैं। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। आप में से किन्होंने ये अब कंठस्थ कर लिया श्लोक? जिसने कंठस्थ किया हो, हैंड रेस का सिंबल दिखाए, या तो हाथ ऐसे ऊपर दिखाए वीडियो ऑन करके। नहीं हुआ। 2.2.8 दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं शंख
कंज चतुर्भुजं कंजरथांगशंखं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। मैंने आपको पहले कई बार ये श्लोक समझाया। इसी श्लोक का यहाँ वर्णन प्रथम लाइन में प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि 4 भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण प्रादेश मात्रम 8 इंच, लगभग 8 इंच की साइज में प्रत्येक हृदय में केचित स्वदेहांतर हृदयावकाश, केचित किसी भी देह के स्वदेहांतर, किसी भी देह के अंदर हृदय अवकाश है। हृदय का जो हृदय की जो जगह है, हृदय के अंदर जो जगह है, हृदयावकाश, उसके अंदर रहते हैं। हृदय उनका निवास स्थान है परमात्मा का। और प्रादेश मात्रम, प्रभुपाद जी समझाते हैं अंगूठे जितना या 8 इंच, लगभग 8 इंच के साइज। इसमें भी ट्रांसलेशन परपट में बताया कि ट्रांसलेशन में बताया? ट्रांसलेशन में ही, उस 2.2.8 के ट्रांसलेशन में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि 8 इंच की साइज में भगवान हृदय में रहते हैं और चतुर्भुज स्वरूप में। तो इसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अब अगली बार अवश्य इसे कंठस्थ करिए। विशेष रूप से तापस प्रभु, आप प्रयास करिए इसको कंठस्थ करने का। आगे कहते हैं योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। अब ये विलक्षण बात, हम कई बार कृष्ण और विष्णु के की व्याख्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। नहीं, विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। अच्छा चलो, विष्णु कृष्ण के अवतार है, लेकिन वो तो उनसे कम, थोड़े कम है, कृष्ण ही ज़्यादा है। इस तो ये सब के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। उनके अंदर कितनी कला है, कितने गुण हैं, कितने ऐश्वर्य किस मात्रा में है, वो विषय अलग है, परंतु दोनों अलग नहीं है, स्व अंश है। इसलिए ब्रह्म संहिता में हमने ये बड़ा स्पष्ट समझा था कि स्व अंश और विभिन्न अंश। तो स्वांश जो है उसमें सब मूल रूप से भगवान ही है। किसी में कला कम है या ज़्यादा है, किसी में गुण कम ज़्यादा है, परंतु सब है तो भगवान ही, एक ही तत्व है जिसे विष्णु तत्व कहा जाता है। और विभिन्न अंश में 2 है, एक जीवात्मा है और दूसरे ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, और उनमें गुणों की मात्रा अलग अलग है, और 5 गुण हमसे ज़्यादा शिव जी और ब्रह्मा जी में है, और उनमें मात्रा भी बहुत अधिक है, अर्थात एक गुण की मात्रा। तो शक्ति, एक एक गुण की शक्ति। तो जो भी हो, तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक योगी को समझ लेना चाहिए कृष्ण और विष्णु एक ही है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं, जब भगवान स्वयं इतना स्पष्ट कह रहे हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, तो सभी के हृदय में स्थित मुझको अब बोल कौन रहा है? कृष्ण ही बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा सभी के हृदय में एक ही समान है। पता नहीं हमने कभी सोचा कि नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। आज ये पढ़ने के बाद इसके ऊपर सोचा। क्या सोचा? जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचा। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं सब परमात्मा एक है, लेकिन मैंने उल्टा सोचा। ऐसा हो सकता है कि मेरे हृदय के परमात्मा थोड़े ज़्यादा विकसित हो और
इसके हृदय के परमात्मा अभी इतने डेवलप नहीं हुए हो, और मेरे हृदय के परमात्मा में थोड़े गुण ज़्यादा हो, और उसके हृदय वाले परमात्मा जो है वो अभी जूनियर हो, ऐसा हो ऐसा मैं सोचने लग गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, सभी के हृदय में परमात्मा बिल्कुल सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अब एकदम स्पष्ट हो गया कि चाहे कुत्ता बिल्ली हो, गधा हो, कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी कॉकरोच हो, सर्प हो, या मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, ब्रह्मा जी हो, किसी के भी हृदय में परमात्मा जो है वो सेम ही है। भले ही ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो भगवान ने, वही परमात्मा ने ब्रह्मा जी के हृदय से वेदों का ज्ञान दिया, और हमारे हृदय में भी वही है। तो इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो चैत्य गुरु के रूप में सक्रिय हो जाते हैं, वही परमात्मा हम सबके हृदय में है, और अगर उनसे विनम्र निवेदन करते रहेंगे वारंवार वारंवार वारंवार, तो और वैसे भी उन्होंने कहा है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे ही मेमोरी आती है। तो फिर सब ज्ञान जो आ रहा है वो उनसे ही आ रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते कि थोड़ा फ्लो बढ़ा दो, अंदर से ऐसा थोड़ा सा ऐसा कर दो कि फ्लो बढ़ जाए ज्ञान का, ज्ञान थोड़ा ज़्यादा आए, और हम आपकी अच्छी तरह सेवा कर पाए, प्रचार कर पाएँ। तो ये अंदर जो बैठे हैं उनसे थोड़ा डायलॉग करने का प्रयास हम कर सकते हैं। जब हम मंदिर में श्री विग्रह के साथ अगर डायलॉग कर सकते हैं, तो हृदय में बैठे परमात्मा के साथ क्यों डायलॉग नहीं कर सकते? करना चाहिए, अवश्य निवेदन करते रहिए उनसे, उनको हाथ जोड़कर कहते रहिए कि आप प्रसन्न रहिए, आपकी कैसे मैं सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न रहें, और आप तो कृष्ण से अभिन्न हैं, तो कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, कैसे आपको प्रसन्न करूं? आप ही और अधिक सक्रिय होइए, अंदर का मैल निकालते रहिए, और मुझे अपनी सेवा में अ, प्रवृत्त कीजिए। ऐसी रिक्वेस्ट रोज़ की जा सकती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कई वर्षों से, और लगता है कि थोड़ा-थोड़ा सुन लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा नहीं, ज़्यादा सुनते हैं। तो बात यही है कि हृदय हृदय में बैठे ये सब क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद, अन्यथा ये सब क्यों बताएँगे? भगवान क्यों बताएँगे कि तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूँ? क्यों बताएँगे? केवल इन्फॉर्मेशन है? नहीं, उनके साथ एक संबंध स्थापित करना है, इसीलिए बता रहे हैं, और यही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ। स्थापित करिए संबंध। हाँ, सबसे ऊपर है महामंत्र, जिसका जप करेंगे हृदय निर्मल होगा, तो डायलॉग, उनके साथ का डायलॉग और क्लियर होगा। ऐसा हम ये हमारे आचार्यों का कहना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में योगी, क्षमा करें, न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। अब दूसरी एक विलक्षण बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं, एक ध्यान योगी में और एक कृष्ण भक्त में कोई अंतर नहीं, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसा ध्यान योगी। नहीं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति, अर्थात एक कृष्ण भावना भावित भक्त तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी। पूर्ण योगी का अर्थ कल ही हमने इसका बहुत विस्तार से डिस्कशन किया था। प्रभुपाद जी ने समझाया था कि पूर्ण योगी किसे कहते हैं, जो सतत निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हो, कृष्ण भावना भावित हो, उसी को पूर्ण योगी कह सकते हैं। अर्थात घूम फिर करके तो कृष्ण भक्ति की
की ओर ही चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ध्यान करता हो जो परमात्मा का ध्यान करता हो, लेकिन प्रेम पूर्वक, जिसको प्रेम हो भगवान से और जानता हो कि मेरे हृदय में कृष्ण है, उस भाव से यदि कोई उनका ध्यान करता हो तो उसमें और भक्ति योगी में कोई अंतर नहीं। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, ये तो स्पष्ट बात है। कृष्ण एक भक्त जो है वो तो सदैव कृष्ण का ही चिंतन करता है। कल ही हमने उसकी चर्चा देखी। भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो, भौतिक जगत में वो दिखाई देता हो कि वो इस कार्य में, उस कार्य में, इसमें व्यस्त है, परंतु वास्तव में वो हृदय से, संपूर्ण रूप से हृदय से क्या, यहाँ तक कि अपनी भौतिक दिखने वाली क्रियाओं में भी वो कृष्ण भावना में ही लगा रहता है सतत। कौन? एक कृष्ण भावनामृत भक्त। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय के 187 1.2.187 में हुई है। निखिलास्वप्य वस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्तः स उच्यते। कौन? जो भगवान की सेवा में या भक्ति में लगा हुआ है, वो अपने आप मुक्त हो ही जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दिक्कालाध्य न विच्छन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत, देश काल से अतीत अर्थात इस भौतिक संसार से परे, काल अर्थ समय से परे, ऊपर, तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। ये कहाँ का बताया है? नारद पंचरात्र में। क्या कहा? कि जो इस भौतिक संसार से परे सर्वव्यापी, जो सभी जगह व्याप्त है, ऐसे श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप में, अब दोनों बातें आ गई इसमें। उनका सर्वव्यापी स्वरूप तो है, लेकिन ध्यान किसमें है? दिव्य रूप में। दिव्य रूप कौन सा है? द्विभुज श्री कृष्ण। दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से, तो ध्यान कहाँ करने के लिए नारद मुनि ने कहा? कृष्ण में, स्वरूप में। मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है। तन्मय, तत्मय अर्थात वो बिल्कुल उसमें डूब जाता है, ओतप्रोत जिसे कहते हैं। और तब उनके दिव्य सानिध्य का, दिव्य भगवान के दिव्य सानिध्य, एसोसिएशन की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान की, जिसे हम 5 जो मुक्तियां हैं उसमें से कहते हैं सामीप्य और सालोक्य। तो सामीप्य अर्थात उनकी सन्निधि, भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है, और सालोक्य उनके ही लोक में निवास करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो ये नारद मुनि भी ध्यान कृष्ण पर लगाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। प्रभुपाद जी बहुत ही विलक्षण यहाँ समाधि का एक और समाधि की व्याख्या कर रहे हैं। आप लोगों ने नोट्स में कई बार समाधि की व्याख्या लिखी होगी, मैंने लिखी है आपने निश्चित। यहाँ देखिए, योग अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था क्या है? योगाभ्यास में कोई योग अभ्यास कर रहा हो, अष्टांग योग या पतंजलि योग सूत्र के अनुसार
तो उसमें जो सर्वोच्च समाधि की सर्वोच्च अवस्था में जब वो पहुंचेगा तो कृष्ण भावनामृत है, अर्थात वो कृष्ण भक्त बन जाएगा। यही तो विशेषता है कि ध्यान योग का अंत वास्तव में भक्ति में है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? निर्दोष हो जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी फॉल्टलेस प्रभुपाद जी निर्दोष हो जाता है, कह रहे हैं योगी को फॉल्टलेस, अर्थात उसके सारे दोष निकल जाते हैं केवल इस इतने ज्ञान से कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। कितना कितना सरल और कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। हमारे फॉल्ट्स, हमारे दोषों को निकालने के लिए जन्मों जन्मांतर लग जाते हैं, और यहाँ कह रहे हैं केवल इतना जान लेने से कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, दोष रहित हो जाता है योगी। वेदों से अर्थात गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि सन बहुधा यो व भाति, यानी एक अपि सन बहुधा यो अवभाति। अद्यपि यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय में हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। भगवान यद्यपि एक है, लेकिन जितने हृदय हैं उन सब हृदय में भी उपस्थित रहते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में 5.37 में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो। गोलोक एव निवसति, गोलोक में तो रहते हैं लेकिन अखिल आत्मभूत अर्थात सभी के हृदय में भी रहते हैं। एक ही समय पर गोलोक में भी है और सबके हृदय में भी वही है। तो इसी प्रकार ये भी वैसा ही श्लोक है गोपाल तापनी उपनिषद। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, वेदों में बताया है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपमेकं च सूर्यवत बहुधेयते। एक एव परो विष्णु, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, बिल्कुल सूर्य का यहाँ पर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सूर्य एक ही समय सभी स्थानों पर नजर आता है, उसी प्रकार तो यहाँ पर ये 31वें श्लोक का तात्पर्य था। अब हम 32वें श्लोक को देखते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। जब भगवान
अपनी भगवत्ता बताने लगे और फिर अपना मत दिखाने लगे, तो लगभग लगभग ये समझ सकते हैं हम कि अब उस विषय का अंत हुआ। तो अब वे यहाँ पर अपनी बात को लगभग विराम देने वाले हैं भगवान, और इसीलिए उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। शब्दार्थ: आत्मा अपनी औपम्येन, तुलना से, सर्वत्र सभी जगह, समम समान रूप से, पश्यति देखता है, यह जो, अर्जुन हे अर्जुन, सुखम सुख, वा अथवा, यदि यदि, वा अथवा, दुखम दुख दुख, सह वह, योगी अर्थात योगी, परमः परम पूर्ण, मतः माना जाता है। अनुवाद: हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। समझने में थोड़ा सा कठिन लग सकता है, थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ा सरल करके तात्पर्य में समझाया है, बहुत अच्छी तरह खुल करके इसको समझाया है। लेकिन अगर सार रूप में देखें तो पूर्ण योगी किसे कहा भगवान ने? वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से अर्थात अपने अनुभव से और अपने आप को उस जगह पर रखकर देखेगा और फिर समस्त प्राणियों की, जो जितने भी जीव हैं, सबके सुख तथा दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो इसको तात्पर्य से ही हम और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य दे रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। शुरुआत, प्रथम वाक्य ही एकदम, लगभग हर बार आप देखिए प्रथम वाक्य में ही प्रभुपाद जी कृष्ण भावना की बात करते, और इसीलिए फिर कह दिया पूर्ण योगी कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, अर्थात एक भक्त। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है, अपना स्वयं का अनुभव, और उसी के कारण वो, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि मुझे कुछ बीमारी हुई। अब उस बीमारी में कुछ कोई भी बीमारी, और फिर उसमें कुछ पीड़ा हुई विशिष्ट प्रकार की, उस पीड़ा का मैंने अनुभव किया, और बाद में जब कोई सामने कोई मिलता है, कहता है मुझे ये बीमारी है, तो तुरंत वो पीड़ा का अनुभव मेरे हृदय में होगा, और मैं कहूँगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, कैसी पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे, मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ। तो अपने अनुभव से और अपनी संवेदना, जरूरी नहीं है कि सारे रोग हमें हो और अनुभव होता जाए, परंतु कुछ तो संवेदना होती है, संवेदनशीलता। तो उस संवेदनशीलता से भी एक भक्त समझ सकता है कि अन्यों को क्या सुख और क्या दुख मिल रहा है। तो वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। बस ये, अब प्रभुपाद जी ये चर्चा को यहीं पर इतना ही बता करके सीधा कारण पर पहुंच जाते हैं कि क्यों भाई दुखी क्यों हो रहा है? दुखी हो रहा है क्योंकि कृष्ण को भूल गया। कृष्ण भूलिया जीव भोगवान छा करे, पाशते माया तारे जापटिया धरे। तो माया ने पकड़ लिया, और माया ने पकड़ा तो संसार में डुबा दिया, डुबाया तो दुख मिला। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है तो दुख तो मिलेगा ही। तो जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है, कृष्ण भूलिया। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है।
ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम वही श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो प्रभुपाद जी बोले सुख का कारण क्या है? शांति या सुख का कारण है कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता समझना। भोक्तारम समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी, सर्वलोक महेश्वरम एवं समस्त जीवों का परम हितैष मित्र, सुहृदम सर्वभूतानाम। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों, त्रयताप या दुखों को भोगता है। कौन से 3 हैं? अधिदैविक, अधिआत्मिक और अधिभौतिक। ये तीनों तापों को भोगता है। तो फिर पढ़ते हैं, पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से यानी सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। कितना कितना कितनी भिन्नता है एक ही वाक्य में। एक ही वाक्य का पहला हिस्सा जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त जानता है कि क्यों सब दुखी हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को भूल गए, तो माया ने पकड़ लिया, 3 गुणों में डुबा दिया और 3 प्रकार के ताप दे दिए। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी है। उससे बिल्कुल विपरीत बात इसी वाक्य में। और वो सुखी है क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्त है, माया से परे है, और वो उतना ही नहीं, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। इतना हृदय उसका संवेदनशील है, इतना कोमल हृदय है, इतना दयालु है, कृपालु है, इतना दुख अनुभव करता है दूसरों के लिए कि दूसरे जीवों को भी कृष्ण भावना देना चाहता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। क्योंकि पूर्ण योगी जो है कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है और सबको बताता है, अरे कृष्ण भक्त बन जाओ, देखो क्या फायदा होगा, सबको बताता है। और इसलिए वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी। कई प्रकार के उपकारी होते हैं, कोई खाना देते हैं, कोई रोटी, कपड़ा, मकान आदि, कोई दवा दारू करवाते हैं, कोई ये देता है, कोई वो देता है, अनेक प्रकार के उपकारी। लेकिन सभी उपकारियों में सर्वश्रेष्ठ उपकारी एक भक्त है, जो कृष्ण ही दे देता है। कृष्ण ही दे देता है, वो सर्वश्रेष्ठ उपकारी है। और कहते हैं कि वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। जो हमारे नियमित श्रोता हैं वो सब जानते हैं अच्छी तरह से, आप सब ने ये श्लोक कंठस्थ भी किए हैं। 18.68 और 69, 18.68 और 69, ये दोनों श्लोकों में इसी का रहस्य पूरा बताया है भगवान ने। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने केवल एक कड़ी ली है, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः। तो यही श्लोक जो है उसके अंदर पूरा का पूरा वर्णन है पहले से। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि। इस पृथ्वी पर इससे ज़्यादा प्रिय और कोई मुझे हो ही नहीं सकता, भगवान बोलते हैं, जो मेरे इस ज्ञान को अन्य भक्तों तक पहुँचाए।
और या ऐसे देखे कि जो इस ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, उससे अधिक न इस धरती पर कोई मेरा प्रिय हुआ है और न कभी होगा, और उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और अंत में वो मेरे पास अवश्य आ जाएगा। ये सब इन 2 श्लोकों में कह दिया, 18.68-69 में। यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी को प्राणी का सखा होता है। सुहृद भगवान तो हैं, परंतु एक भक्त भी सबका सुहृद है, सबका सखा है, सबका मित्र है। क्यों? उनका कल्याण करता है। कैसे? कृष्ण देकर। बल्कि अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो हमारे अपने सगे संबंधियों यानी कि माता पिता से भी कई गुना अधिक, कई गुना अधिक हमारा हितैषी एक भक्त है। माता पिता ने तो हमें जीवन दिया, शरीर दिया, संस्कार दे दिए, व्यवस्था दी, धन दिया, एजुकेशन दिया, सब दिया, लेकिन कृष्ण नहीं दे पाए। तो जिसने कृष्ण दे दिया वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है और हम उसके सबसे अधिक ऋणी हैं। हम उनके ऋणी हैं, इसीलिए तो हम गुरु परंपरा में हमारे जो आचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनके सदैव हम उनके आभारी रहते हैं और हम हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं या रहना चाहिए। ये अलग वस्तु है कि अगर माता पिता ही कृष्ण देते हैं तब तो फिर बात ही अलग है। जैसे पंढरपुर की जो कथा है पुंडरिक की, वैसा ही पर कुछ हो जाएगा कि भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे माता पिता, अगर वो कृष्ण भक्त हो तो। लेकिन वो कृष्ण भक्त हो तो ये सब लोग नहीं जानते, सोचते हैं हाँ माता पिता ही भगवान से महत्वपूर्ण। ऐसे नहीं, भगवान के भक्त माता पिता भगवान से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट है कि एक भक्त जो है वो सबका ही हितैषी है, सबका ही सुहृद है और सबका कल्याण करना चाहता है सबसे ज्यादा। कैसे? कृष्ण देकर। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही मुश्किल भी है, बहुत कठिन है। पता नहीं हम लोग कितने जन्म जन्मांतरों से ये हृदय के अंदर ऐसा द्वेष भाव घोल 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 के घूम रहे हैं। बहुत जल्दी इससे द्वेष, उससे द्वेष, इससे द्वेष, कोई किसने कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, बस द्वेष द्वेष द्वेष। इतना द्वेष भक्तों के अंदर भी हम देखते हैं तो बहुत ही हृदय द्रवित होता है और अपने आप पर भी बहुत ही अधिक क्रोध आता है कि क्यों मेरे हृदय में इतना द्वेष है, कैसे इस द्वेष से मुक्त हुआ जाए, ये प्रश्न होता है। उत्तर बहुत सरल है, सीधी सादी सरल साधन भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हो जाएगा। परंतु फिर भी द्वेष है और एक भक्त के हृदय में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे सबका मित्र बनेगा। यहाँ तक कि जो उसका अहित करता है उसके प्रति भी वो उसका हित करने का सोचे, उसी को भक्त कह सकते हैं, वही सुहृद हो सकता है। तो ये बहुत कठिन है। हम सामान्य लोगों को तो हेल्प करें, लेकिन कोई हमारा कुछ नुकसान करे उसके लिए हम हित सोचे, ये यही करना है वास्तव में। मैं केवल ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत समझना कि मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने हृदय के अंदर के अनर्थ और द्वेषों को निकालने के लिए। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि निकल जाए। जो योगी वह यही है, वह अंतर
प्रभुपाद जी कहते हैं जो एक भगवत भक्त तथा आत्म उन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। आत्म उन्नति में रुचि रखने वाला योगी हिमालय या किसी और किसी पर्वत की कंदरा में, गिरी में, कंदरा में, कोई गुफा में बैठ जाए और एकाकी भजन करेगा। लेकिन जो भगवत भक्त है वो भजन आनंदी नहीं, वो गोष्ठी आनंदी है, वो केवल प्रचार करेगा। तो यही अंतर है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है वह उतना पूर्ण नहीं होता। जो एक अकेला चला जाता है ध्यान करने वो उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। जो प्रत्येक व्यक्ति को भक्त बनाने का प्रयास करता है वही पूर्ण योगी है। अर्थात एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे उसमें कितनी भी अपूर्णताएं क्यों ना हो, लेकिन वो एक पूर्ण योगी है। और एक ध्यानी कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन यदि वो अकेले भजन करता है यानी अकेला ध्यान कर रहा है अपने लिए, तो वो अपूर्ण है। प्रभुपाद जी का ये मत है। इस प्रकार भगवान की वाणी यहाँ विराम ले रही है और अब अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि इतना सारा लेक्चर भगवान ने दिया, ऐसे ध्यान करना, ये है ध्यान योग, ये करना। अर्जुन ने सब बातों पर पानी डाल दिया। मुझे ये कुछ मुझसे नहीं होगा, ये सब क्या बता दिया, ये सब मेरे लिए असंभव है। तो अब भगवान और भक्त, प्रिय भक्त का दोनों मित्र भी है, तो ऐसा डायलॉग कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस से, एकदम आत्मविश्वास से भगवान को बोल रहे, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये क्या बता दिया मुझे। फिर भगवान दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। हाँ चलो ठीक है, आओ अब उसको थोड़ा देखते हैं दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें। तो भगवत गीता के पहले 6, फिर मध्य के 6 और अंतिम 6, ऐसे 3 हिस्सों में चैप्टर्स हैं। पहले जो 6 है उसमें कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब। फिर मध्य के 6 में भक्ति योग है, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है। तो 7वें अध्याय से फिर भक्ति योग का प्रारंभ होगा, ऐसा अभिमत है हमारे आचार्यों का। तो आज केवल अर्जुन का प्रश्न ले लेते हैं और फिर उत्तर को कल देखेंगे। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यह अयम, यह पद्धति, योगः योग, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रोक्तः कही गई, साम्येन सामान्यतया, मधुसूदन हे मधु असुर के संहर्ता। मधुसूदन अर्थात मधु को मारने वाले। एतस्य इसकी, अहम मैं, न नहीं, पश्यामि देखता हूँ, चंचलत्वात् अर्थात चंचल होने के कारण, स्थिति को, स्थिराम स्थाई। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन,
आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। बस हो गया। अब भगवान क्या बोलेंगे? मन मन चंचल है, अस्थिर है, मैं नहीं कर सकता। अव्यावहारिक, अव्यावहारिक का अर्थ है कि इम्प्रैक्टिकल, अर्थात ये हो नहीं सकता है, ये सब थियरी है, ये सब केवल बुक में लिखा जा सकता है, ऐसा कह दिया अर्जुन ने। और असहनीय, सहन नहीं कर सकता मैं, ऐसा बोल दिया। क्यों? अर्जुन के व्यक्तित्व को देखेंगे, प्रभुपाद जी आगे बताएंगे भी तात्पर्य में, तो वो एक योद्धा है, क्षत्रिय है। और ध्यान योग, एक कोने में बैठ जाना, ये सब एक क्षत्रिय, एक योद्धा, और वो भी ऐसे परमवीर महान योद्धा के लिए कैसे संभव हो सकता है? इसलिए इम्प्रैक्टिकल है। सही बात है उसकी बात। ये अर्जुन के लिए ये अव्यावहारिक है और सहन भी नहीं कर सकता। वो उसके शरीर में इतना शौर्य है कि वो कैसे ये सब बैठेगा एक जगह पर, ये सब करे, तो उससे सहन भी नहीं होगा। तो इसीलिए, और फिर कह दिया कि मेरा मन भी तो चंचल है, अस्थिर है, तो अब मैं क्या करूं? तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक, अर्थात बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में शुचौ देश है वहाँ से प्रारंभ किया, और 32वें श्लोक में भगवान ने कह दिया योगी परमो मतः। मेरा मत ऐसा है कि इसे योगी, परम योगी कहते हैं। तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि मैं समर्थ नहीं इस योग पद्धति को स्वीकार करने के लिए। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। आधुनिक युग की क्या विशेषता है? अल्पकालिक जीवन, छोटा सा जीवन, और उसके लिए घोर संघर्ष। उसको देखना हो तो कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली में जाओ। आहा, क्या घोर संघर्ष, भयानक संघर्ष करते हैं लोग। कितना परिश्रम, कितना परिश्रम, और जीवन छोटा सा। ऐसा जीवन जिसमें कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, और सतत निरंतर आनंद को ढूंढता है, सुख को ढूंढता है, मिलता नहीं। ये है कलयुग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। सरल विधि कोई कहे अगर कि आओ बैठ के 1 घंटा भजन करते हैं, हाँ हो गया। आप देखो, इतना इतना उसको कष्ट होगा। अरे आज तो मैं क्या बताऊँ, आज तो मेरा ये काम है, मुझे तो यहाँ जाना है, ये करना है। 1 घंटा बैठ के भजन नहीं सुन, तो आके भजन सुन नहीं, उतना नहीं हो सकता तो ये कहाँ से होगा? जहाँ पर एकांत में जाओ, ऐसे सीधी ये यहाँ पर देखो और देखते रहो और सीधे सीधे बैठो और ये करो, तो ये सब कहाँ से कर पाएगा वो तो संभव ही नहीं है ना। तो आज के युग में तो इम्पॉसिबल है, जहाँ पर सरल विधि भी वो नहीं कर सकता। अब आप और हम तो अच्छी तरह जानते हैं हम कितना प्रचार करते हैं। अगर 100 को प्रचार करते तो शायद एकाध थोड़ा सा आ जाता है क्लास में, तब ये सब कहाँ सिखाने जाएंगे ध्यान विधि। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्जुन भी उसी का परिचय दे रहा है कि उस युग में भी
अब अर्जुन के बारे में कहेंगे प्रभुपाद जी। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। प्रैक्टिकली सोचा उसने व्यावहारिक रूप से कि ये पॉसिबल नहीं, ये सब थियरी है, ऐसा नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता है, पहले होता होगा, अब नहीं होगा। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरा था, वो कई बातों में पद्धति पर खरा उतरा, लेकिन फिर भी वो कर सकता था, करना चाहे तो उसमें है इतना बल, लेकिन वो सोचता है नहीं, ये संभव नहीं इस युग में। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, दीर्घ आयु था तथा और और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। इतने तो गुण थे उसमें, कर सकता था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब सोचो, अगर इतनी फैसिलिटी मिलने पर भी उसने मना कर दिया, तो आजकल के लोगों के लिए तो कैसे संभव है। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे, कोई हिस्ट्री में कहीं ऐसा कुछ या कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो, अर्जुन ने अर्थात। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि अर्जुन ने ध्यान किया हो या योगाभ्यास। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, इस युग के लिए ये पद्धति बेकार है। बेकार है अर्थात अयोग्य है, मेरा कहने का तात्पर्य है। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है। कोई करोड़ों में, लाखों में से कोई एकादा ऐसा होगा जो बाबा बन के चला गया है और ध्यान व्यान करके आ गया वापस, हाँ कुछ मिल गया। हमारे प्रधानमंत्री भी वापस आ गए और पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो गए, उनसे भी नहीं हो पाया। तो फिर ऐसे तो कई लोग हैं जो जाते हैं, पता नहीं फिर क्या होता है। तो कोई एकादा हो सकता है, कोई विरला व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। प्रभुपाद जी कहते हैं असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। प्रभुपाद जी प्रश्न चिन्ह हमें दे रहे हैं। आधुनिक समय के लिए तुम ही सोचो, क्या ऐसे कह रहे हैं। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। एक थप्पड़ मारने का अधिकार एक सत्यनिष्ठ आचार्य को ही है, और वही ये कर रहे हैं, एक थप्पड़ मार रहे हैं। ये तो तेरा टाइम वेस्ट मत कर, ये कुछ इससे फायदा होगा नहीं, बस इसीलिए कह रहे हैं। किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। जो ये इस क्या कहते हैं, ये योग पद्धति, ये शिविर, ये आश्रम, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यू आर वेस्टिंग योर टाइम। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। और ये उससे भी ऊपर की बात कि ये लोग जानते ही नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ध्यान क्यों करना चाहते हैं? शांति के लिए। शांति वो ध्यान का लक्ष्य नहीं है। ध्यान का लक्ष्य क्या है? विष्णु कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई कृते यध्यायतो विष्णु। सत्य युग में भगवान विष्णु पर ध्यान करना वो युग धर्म था, भागवत में लिखा है। तो वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। उनको ये ज्ञान ही नहीं कि मेरा अभिष्ट अर्थात मुझे हित करने वाला मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए या क्या है, उसका ज्ञान ही नहीं।
इस प्रकार प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को यहाँ अंत करते हैं। और एक और श्लोक ले सकते हैं, परंतु समय ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो फिर अगले श्लोक में जो विश्व विख्यात श्लोक है जिसमें अर्जुन कंप्लेन करते हैं अर्जुन भगवान को, मेरा मन चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है, और मैं इसको वायु को जैसे कठिन लगता है कंट्रोल करना, ऐसे इसे कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन लग रहा है। और फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो ये दोनों श्लोक हम कल ले लेंगे, 34 और 35 इत्यादि। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कोई उत्कंठा, जिज्ञासा, या फिर कोई इसमें सुधार या सुझाव हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म? हाँ हाँ। प्रश्न ऐसा है कि अर्जुन ने तो कह दिया कि मुझसे ये नहीं होगा, तो क्या ये ज्ञान जो दिया भगवान ने वो व्यर्थ था? व्यर्थ तो नहीं हो सकता, ऐसा प्रश्न है। तो स्वाभाविक है ये व्यर्थ नहीं है ज्ञान, परंतु जैसे मनुष्यों की कोटियां हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, सबकी अलग अलग अवस्थाएं, स्तर है। जो ध्यान योग की अवस्था में हो और परमात्मा के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो और परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता हो, हृदय में ही ध्यान करना चाहता हो, तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे बचपन से जब मैं आध्यात्म में धीरे 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 विकास प्राप्त कर रहा था, तो स्वाभाविक रूप से मुझे पहले से ही हृदय में विराजमान परमात्मा के प्रति विशेष आकर्षण रहा है, पहले से ही। तो ये मेरा एक स्वभाव था। ये अलग वस्तु है कि अब हम संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु बचपन से मेरे स्वभाव से मुझे हृदय के परमात्मा के प्रति थोड़ा विशेष आकर्षण रहा। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कई ऐसे और बहुत सारे योगी होंगे जिनका आकर्षण हो, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और योग पद्धति से करना चाहते हैं या भक्ति पद्धति से करना चाहते हैं, उसका पूरा विवरण 6ठे अध्याय में भगवान ने दिया। वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, अर्जुन के अनुसंधान में उपयुक्त नहीं है, परंतु पूरे विश्व में कई ऐसे योगी हैं जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये ज्ञान। बहुत एसेंशियल और बेसिक ज्ञान था ये जो भगवान ने दिया। यूजलेस नहीं, अर्जुन के लिए यूजलेस है, पर बाकी अन्यों के लिए तो बहुत यूजफुल है। और कोई जिज्ञासा आदि? ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।